नमस्कार। मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे धन योग को। हमें अपने हॉरोस्कोप में किस तरह से देखना चाहिए कि मेरी लाइफ में किस तरह की धन की स्थिति रहेगी। क्या मैं बहुत अमीर हो सकता हूँ या मेरे जीवन में साधारण धन रहेगा। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो हमारे जीवन के केंद्र में कहीं ना कहीं धन होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हमारी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल सके। सिर्फ लाइफ अच्छे से चल ना सके, बल्कि हम अपने लिए इतना अर्जित करना चाहते हैं कि हमारे बाद आने वाले जो जनरेशन है उनके पास भी वह वेल्थ कैरी फॉरवर्ड होता रहे। पर क्या यह संभव है कि सभी के जीवन में इतना धन आएगा? क्या हम इसे अपने हॉरोस्कोप में लगाकर देख सकते हैं? डेफिनेटली। कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उन रूल्स को अपने हॉरोस्कोप में अप्लाई करें और देखें, अगर वो चीज़ें आपके रूल्स आपको भी अपने हॉरोस्कोप में देखते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आप काफ़ी वेल्दी होंगे। तो वो रूल्स क्या क्या हैं? चलिए हम उस रूल्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि हमें वेल्थ किस तरह से देखना चाहिए। किसी भी हॉरोस्कोप में वेल्थ देखने के लिए हमें कौन कौन से हाउस इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सेकंड हाउस को धन का भाव कहा गया है। यहाँ से हम धन को देखते हैं। और 11th हाउस को लाभ का भाव कहा गया है। तो जो धन हम अर्जित करते हैं उसके बाद हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उसमें हम खर्च करते हैं, और जब एक्स्ट्रा होता है तो हम उसको बचा करके इन्वेस्ट करते हैं। तो जो हमारी इन्वेस्टेड मनी होती है वह हम 11th हाउस से देखते हैं। वो हमारा लाभ स्थान है। और सेकंड हाउस हमारी लिक्विड मनी का स्थान है। इसलिए ये दो हाउसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब सेकंड हाउस में वैसे तो कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो सेकंड हाउस वीनस का टॉरस साइन आता है, जहाँ वीनस होता है। और 11th हाउस में सैटर्न की राशि एक्वेरियस साइन आता है। पर सेकंड हाउस और 11th हाउस के कारक प्लैनेट के रूप में भी हम जुपिटर को देखते हैं। इसलिए जुपिटर का पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में किस तरह का है वह वेल्थ को बताता है। वह यह भी सिग्निफाई करेगा कि आपकी लाइफ किस तरह की होगी और आपके जीवन में वेल्थ की पोजीशन कैसी रहेगी। तो ये दो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमारा लग्न दैट इज असेंडेंट का स्ट्रांग होना और हमारे भाग्य का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 5th और 9th हाउस का सपोर्ट चाहिए हमें, और साथ ही साथ हमें लग्न का स्ट्रांग होना जरूरी है। क्यों लग्न की बात हो रही है? लग्न की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपका लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तो कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लग्न का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और भाग्य के सपोर्ट के बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भाग्य का सपोर्ट भी उतना ही आवश्यक है। आप अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते होंगे जो काफ़ी टैलेंटेड हैं और उन्हें उस ऊंचाई पर होना चाहिए जिससे कि और वहाँ उस ऊंचाई पर पहुंचकर अपने लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, बट फिर भी ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उनको अपने भाग्य का साथ सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा या उनका लग्नेस दैट इज असेंडेंट वीक है। इसलिए इन हाउसेस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें धन के लिए इमेंस वेल्थ के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, वो हम देखें और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेकेंड हाउस और 11th हाउस इम्पॉर्टेंट है, तो कई बार सेकेंड हाउस का में जो राशि है, अगर वो राशि का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा हो तो एक तरह का ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है सेकेंड और 11 में। कहने का अर्थ यह है कि सेकेंड हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन राशि या प्लैनेट या एस्पेक्ट के थ्रू हो तो भी यह एक अच्छे वेल्थ की कंडीशन को शो करता है। इसका अर्थ है कि यह आपको जीवन में बहुत अच्छे वेल्थ दे सकता है। कुछ राशियां जैसे लियो साइन, तो लियो साइन में अगर आपका असेंडेंट लियो साइन का है तो आपके सेकेंड हाउस में वर्गो साइन आएगा और 11th हाउस में जेमिनी साइन आएगा। वर्गो एंड जेमिनी दोनों मरकरी के साइन हैं,
तो यहाँ पर सेकंड और 11th लॉर्ड का ऑलरेडी कनेक्शन हो गया है। अब अगर आपका मरकरी भाग्यस्थान में या लग्न में स्ट्रांग बैठा हो तो डेफिनेटली आपको जीवन में बहुत धन की प्राप्ति होगी। अगर यहाँ पर मरकरी आपके 10th हाउस में बैठा हो तो आप अपने कर्मों के द्वारा धन अर्जित करेंगे और साथ ही साथ आपको नेम और फेम भी मिलेगा। तो ये हमने देखा सेकंड और 11th के रिलेशंस को। अब दूसरा रूल है कि अगर आपका लग्नेश लग्न में बैठा हो और नवमेश दैट इज हमारा भाग्यस्थान वो भी वहीं पर बैठा हो और या किसी तरह से ये सेकंड हाउस और 11th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए तो भी हमारे जीवन में वेल्थ की कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है। अब यहाँ पर संबंध अगर जुपिटर से हो जाए या वीनस से हो जाए तो यह और भी अच्छा है। थर्ड रूल, अगर सेकंड हाउस का कनेक्शन 6th हाउस से हो, 10th हाउस और 11th हाउस से तो हम अपने यत्न अपने जॉब के द्वारा बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। हमारे लिए यह हमें जॉब के थ्रू काफ़ी अच्छा धन देता है। यहाँ पर हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, हमें नक्षत्र को भी देखना चाहिए। जैसे सेकंड हाउस में जो भी लॉर्ड है बैठा हुआ उसका नक्षत्र देखें कि वह कहाँ पर बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, क्या वह 2, 6, 10, 11 इन भावों के साथ किसी तरह का कनेक्शन बना रहा है। अगर वह इन भावों के साथ किसी तरह का कनेक्शन बनाएगा तो डेफिनेटली आपके जीवन में वेल्थ की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। आगे के रूल्स में हम देखते हैं कि अगर आपका लग्नेश 10th और 11th का संबंध हो, साथ ही साथ आपका यहाँ पर कहीं से जुपिटर कनेक्टेड हो तो भी यह धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। वीनस और राहु अगर एक हाउस में हो या एक त्रिकोण में हो, अगर ये अर्थ त्रिकोण या किसी एक ही हाउस में हो जहाँ पर वीनस की डिग्री कम हो और राहु की डिग्री ज़्यादा हो तो यहाँ भी इमेंस वेल्थ मिलता है हमें। रीज़न यह है कि देखिए राहु क्या करता है, राहु किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करता है और जैसा कि अभी हमने बताया था कि सेकंड हाउस में कालपुरुष की कुंडली में हमारा टॉरस साइन आता है विच इज़ रूल्ड बाय वीनस। तो यहाँ पर वीनस हमारे धन का कारक प्लैनेट भी, धन का भी प्लैनेट है। तो ऐसे में जब वीनस का कनेक्शन राहु के साथ होता है और वीनस की डिग्री कम है तो जब वो राहु उसको एक्सपैंड करता है, इट मीन्स कि वो आपको इमेंस वेल्थ देने की पोजीशन ये रखता है। उसके अंदर में इतनी क्षमता होती है कि वो आपको बहुत सारे धन दे सकता है। अगर आपके 11th हाउस में मून हो तो भी यह धन के लिए अच्छा है, ऐसे लोग धनी होते हैं। 12th हाउस अगर आपके धन भाव के साथ साथ अगर आपका 12th हाउस भी एक्टिव है, इसका मतलब यह है कि आप जितना अर्न करेंगे उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस होंगे या आपको धन बचाने में थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है इसे आप किस तरह से देखेंगे कि सेकंड हाउस का कनेक्शन अगर सपोज कि 10th और 11th से हुआ, साथ ही साथ ये 12th हाउस से भी होता है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आप धन तो बहुत कमा रहे हैं क्योंकि आप में धन के योग बने हुए हैं, पर आप उस धन को बचा नहीं पा रहे, वो आपका खर्च हो जाता है। यहाँ पर एज अ रेमेडी हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आपके पास जैसे ही धन आता है उसका एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट कर दीजिए उस पैसे को आप किसी और चीज़ में, जैसे ज़मीन है, आप लैंड ले सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ लें जिससे कि वो बाद में आप उसको बेच करके धन अर्जित कर सकें, तो आपकी यहाँ पर सेविंग हो जाती है। 6th हाउस के साथ जब कनेक्शन बनता है तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि वेल्थ तो हमारे जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जितना ही वेल्थ आपके जीवन में बढ़ेगा उतना ही आपके जीवन में परेशानियां भी बढ़ेंगी। कई बार ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी ज़्यादा देता है, धन के साथ साथ आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देता है। तो ये बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, यहाँ पे सारे रूल्स डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन इसलिए मैंने कुछ ही रूल्स आपको बताए हैं। जुपिटर का संबंध यहाँ पर अगर आपके धन भाव के साथ होता है तो यह बहुत ही अच्छा है, यह आपको ह्यूज वेल्थ देने की कैपेबिलिटी रखता है। आप अपने हॉरोस्कोप में लगा कर देखें कि आपके हॉरोस्कोप में किस तरह के संबंध बन रहे हैं,
क्या कुछ इस तरह के प्लानिटरी पोजीशन या हाउसेस का रिलेशन है जो आपको वेल्थ दे रहा है? अगर कुछ इसमें से दिए गए जो भी रूल्स मैंने यहाँ बताए हैं, उसमें से कुछ रूल्स अगर आपके हॉरोस्कोप में हैं और अगर आपको वेल्थ मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन्हें भी इस चीज़ की समझ आएगी। 5th हाउस से जनरली जब हम वेल्थ क्रिएट करते हैं तो वो सेल्फ एफर्ट के द्वारा होता है। जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कुछ फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम अर्न करते हैं। 3rd हाउस से जब हम वेल्थ क्रिएट करते हैं तो वो जैसे जर्नलिज्म है, मार्केटिंग है या फिर कंसल्टेंसी है, इस तरह की चीज़ों से हम अर्न करते हैं। 8th हाउस से भी हम वेल्थ जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये हाउसेस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। 8th हाउस से जनरली जो हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, उसमें वो इंश्योरेंस का पैसा, ब्लैक मनी, डाउरी या फिर आपको एंसेस्ट्रल से मिली हुई प्रॉपर्टी होती है। तो ये हाउसेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो आपको वेल्थ देते हैं। मुझे लगता है कि इस छोटे से वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको शेयर किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि मैं जल्दी ही एक दूसरा वीडियो लेकर आ सकूं। मैं कोशिश करूंगी कि अगला वीडियो और जल्दी लेकर आऊं और दूसरा वीडियो भी वेल्थ से रिलेटेड हो कि किन हाउसेस से हम किस तरह से वेल्थ को देखते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही साझा करूंगी। तब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।